Hello students, how are you? I hope all are fine. Yes? Yes, take care. Now today I am going to teach you about chapter 16, How We Travel of Social Sciences class 3. Okay? Now let's start with get set. Okay? Yes. Jyoti lives in Bhopal. She has to travel to Indore, nearly 200 kilometers away, to attend her cousin's marriage. Pick the means of transport she can use. Now बेटा अब आप देखेंगे इसमें आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है. ओके, तो ये ज्योति के बारे में बात हो रही है. तो ज्योति को इंदौर जाना है जो 200 किलोमीटर दूर है अपनी कज़न्स की मैरिज अटेंड करने के लिए. अब आपको बताना है उसके लिए कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सूटेबल रहेगा. ओके, तो नाउ जस्ट सी टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो. नाउ विच वन इज द करेक्ट वन? यस, ओके, वेरी नाइस. सो इट इज अ ट्रेन. ओके, आंसर इज ट्रेन. हाँ, तो बेटा हमको जब शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं वो हम कार यूज़ करते हैं. ओके, अपने सिटी के लिए. जब हम सिटी से बाहर जाते हैं 200 किलोमीटर्स अवे जाते हैं, दूर जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, तो हमारे पास कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है? ट्रेन. ओके, सो ट्रेन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ जस्ट विल स्टार्ट द टॉपिक. People travel every day. They go from one place to another for work, to attend birthdays, marriages, and other functions, or to see near places. You go to school daily, but abhi now these days you are at home. Okay beta, and how do you do so? आप ये सब अगर आपको कहीं अर्जेंटली जाना है तो आप कैसे करते हो ये सब चीज़ें? Now let me tell you. Different vehicles carry people and goods from one place to another. Okay, कैसे जाते हैं हम लोग? जो हम डिफरेंट व्हीकल्स हम लोग उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं. ओके, एंड वी डू नॉट यूज़ द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू एवरी प्लेस. और हम सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से तो हर जगह नहीं जा सकते. ओके, जैसे हमें नियर बाय प्लेस से जाना है तो हम ट्रेन थोड़ा ना लेंगे उसके लिए, नहीं ना? इजंट इट? So the vehicle we use depend on the following. Now listen carefully. हम चूज करते हैं व्हीकल को किस पर डिपेंड करता है? लोकेशन ऑफ द प्लेस. नंबर 2, डिस्टेंस टू बी कवर्ड. नंबर 3, टाइम अवेलेबल कि हमारे पास कितना टाइम है. ओके, उसके अकॉर्डिंग हम व्हीकल चूज करते हैं कि भाई हमें शॉर्ट टाइम में जल्दी से जल्दी पहुंचना है, या फिर हमें जैसे थोड़ा टाइम हमारे पास ज़्यादा है, जैसे मान लो हमें दूसरी सिटी में जाना है तो हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अगर हम बाई बस जाएंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर हम एरोप्लेन से जाएंगे तो हमें कम टाइम लगेगा. ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड. मनी वी कैन स्पेंड. ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन इज कि भाई हमारे पास मनी कितनी है, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं. मान लो किसी के पास तो एरोप्लेन के लिए ज़्यादा मनी है ही नहीं, तो वो क्या चूज़ करेगा? वो तो फिर वो ट्रेन ही चूज़ करेगा ना, इजंट इट? यस, सो वी जनरली वॉक और साइकिल टू नियर बाय प्लेसेस. एंड वन मोर अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि वी जनरली वॉक और साइकिल टू नियर बाय प्लेसेस. तो what should we use to go to nearby places बेटा? यस, साइकिल. क्या यूज करना चाहिए हमको? साइकिल. साइकिल इज द बेस्ट ऑप्शन. और वॉकिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. ओके, टू रीच प्लेसेस दैट आर फॉर अवे वी यूज अ व्हीकल. समटाइम्स वी यूज मोर देन वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच अ प्लेस. ओके, जब हम कभी जाते हैं, जैसे यू हैव अटेंडेड सम मैरिजेस आउट ऑफ सिटी. ओके, जैसे हम सिटी से बाहर कहीं जा रहे हैं, हम मैरिज अटेंड करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक ही व्हीकल थोड़ा ना यूज़ करते हैं, जो कई व्हीकल चेंज करने पड़ते हैं ना अपने को. जैसे हम ट्रेन से गए सपोज, तो ट्रेन से गए तो ट्रेन स्टेशन पे उतरे, वैन. सो आफ्टर दैट वी हैव टू टेक अनदर व्हीकल. ओके, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस. ओके, सो
it upons the distance. Okay, it upons the distance के उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे हमको थोड़ा पास में ही है, अगर हमारी मासी या जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं उनका नियर बाय हाउसेज है, तो हम वहाँ से या तो उसके इस अकॉर्डिंग हम कैब लेंगे, कैब चूज़ करेंगे. अगर ज़्यादा पास में है तो हम रिक्शा चूज़ कर सकते, साइकिल रिक्शा यूज़ कर सकते हैं और ऑटो रिक्शा भी हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. व्हाट आर दीज? ऑल दीज आर different types of transportation. Okay, just you can see in the picture, car, metro trains हैं, bus है, aeroplane, ships. Okay, so these are different means of transport. So types of transportation. So first one is land transportation, road transportation, rail transportation, pipeline transportation, and roadway transportation, air transportation, and water transportation. Okay, all these are the different types of transportation. Okay, so I hope everybody understood. Yes, means of transport. There are three types of transport: land, air, and water. Okay, so जब ये आपके जो थर्ड स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए क्या है, ओनली 3 ट्रांसपोर्ट को समझना जरूरी है. ओके, व्हाट आर दीज आर land transport, air transport, and water transport. Okay, so first of all we will study about land transport. Some vehicles move on land. They are means of land transport. There are 2 kinds of land transport: road and rail. Okay, bicycle, scooters, motorcycles, cars, trucks, and buses move on land. So these are called land transport. Fine. Now train, we will study about rail transport. Okay, so trains move on railway tracks. In some cities people travel by the metro. Okay, metro trains run on special tracks. Fine. Yes, तो हम क्या करते हैं, जो सम सिटीज़ में क्या करते हैं, पीपल मेट्रो से ट्रैवल करते हैं. उनको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे यूज़ मेट्रो ट्रेन्स. ओके, मेट्रो ट्रेन्स रन ऑन स्पेशल ट्रैक्स. फाइन. उनके लिए क्या होते हैं, स्पेशल ट्रैक्स होते हैं मेट्रो ट्रेन्स के लिए. दैट इज़ वाई दे आर डिफरेंट वंस. ओके, इन मुंबई में हम लोग क्या यूज़ करते हैं जनरली? मोस्टली इन मुंबई पीपल यूज लोकल ट्रेन्स. ओके, इन कोलकाता सम पीपल ट्रेवल बाय ट्रेन्स. ओके, जो कोलकाता है वहाँ पे कुछ लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रम्स यूज़ करते हैं. और इन सम विलेजेस बुलक कार्ट्स एंड ट्रैक्टर्स आर सम कॉमन. ओके, लेकिन विलेजेस जो गांव होते हैं, गांव में क्या कॉमन होता है बेटा, आपने देखा होगा ना, मूवीज़ में भी देखा होगा कि बुलक कार्ट्स होती है, ट्रैक्टर्स होते हैं, तो उससे लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ पर. ओके, इन डेजर्ट्स कैमल्स पुल कार्ट्स एंड कैरी पीपल. ओके, और डेजर्ट पार्ट में क्या करते हैं, कैमल्स होते हैं वहाँ के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, वहाँ पर कैमल्स राइडिंग होती है और कैमल्स जो है वो कार्ट को जो है खींचते हैं एंड कैरी पीपल, और लोगों को इधर से उधर जाने में हेल्प करते हैं. ओके, इन डेजर्ट पार्ट कैमल्स आर वेरी हेल्पफुल टू मूव the people here to there or to one place to another. Okay, elephants are used in forest. Okay, in hilly regions or areas ponies, donkeys and mules are used as means of transport. Okay, now I am telling you this कि forest में तो elephants use करते हैं to go one place to another place, but in hilly areas mules and donkeys are used or ponies are used to move one place to another. Fine. Now I will explain you about advantages of road transport and limitations of road transport. कि अब मैं आपको ये बताऊंगी कि रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके प्रॉफिट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके समझ में आ गया ना बेटा. हाँ, नाउ I am telling. Okay,
It is already cheaper mode. It is a relatively cheaper mode of transport as compared to other modes. Okay, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, जो एडवांटेज है, वो क्या है? वो ये है कि ये बहुत चीपर है. ओके, हमको सस्ता पड़ता है, हमारी मनी कम स्पेंड होती है. ओके बेटा. सो और सेकेंड थिंग क्या एडवांटेज है इसका? सेकेंड एडवांटेज इज दिस पेरिशेबल गुड्स. भाई जो दोज वेजिटेबल्स और दोज फूड आइटम्स आर स्पॉइल्ड वेरी क्विकली विद इन फ्यू डेज, जो कुछ दिन में ही खराब हो जाती हैं चीज़ें, ईडेबल आइटम्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, सो उनको फ्रॉम टू सेंड देम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा व्हीकल यूज़ किया जाता है? तो उनको रोड जो कैरीज है, तो वहाँ पे किसमें जो फास्टर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ना, जैसे आपने ट्रेन वाला भी देखा होगा. ओके, तो अपना वहाँ पर उससे कौन सी वो होती है, अपने लोडिंग ट्रेन्स होती हैं ना, गुड्स थिंग्स जो ले कैरी करती हैं इधर से उधर. ओके, ट्रेन्स को यूज़ किया जाता है और उसमें द ट्रक्स को यूज़ किया जाता है फॉर द पेरिशेबल थिंग्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज it is flexible mode of transport as loading and unloading is possible at any destination. Okay, it is flexible mode. Flexible mode means कि हमारे लिए बहुत इजीली रहता है कि हम बहुत कंफर्टेबल रहता है कि whenever we want to stop it few minutes और few जैसे कि हमें रेस्ट करना है, या हमें थोड़ा सा हमको जैसे भूख लगी है तो हमें लंच करना है, या फिर हमें वॉशरूम जाना है तो हम उसको, या फिर हमें बीच में से ही किसी से कुछ सामान लेना है तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं. सो इट इज़ इन आवर हैंड. ओके, तो इससे क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी मोड है ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रक जो है इसको हम जहाँ मर्जी इसको रोक सकते हैं. ओके, सो इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज, और ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है. और जहाँ से भाई जहाँ अगर बीच में एक ही सिटी के अंदर उसको कई बार रुकना पड़ा तो वो कई बार रुक कर भी डोर टू डोर जाकर सामान को कलेक्ट करता है और लेता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स पीपल टू ट्रेवल एंड कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, और क्या हेल्प करता है? टू ट्रेवल एंड कैरी गुड्स, एक लोगों को इधर से उधर ले जाने में भी हेल्प करता है. क्या? रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और सामान को भी इधर से उधर ले जाने में हेल्प करता है. ओके, तो इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द बेस्ट वन. ओके, इन प्लेसेस विच आर नॉट कनेक्टेड बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक हिली एरियाज. ओके, और जो हिली एरियाज से कनेक्टेड नहीं है तो उसके लिए भी क्या है, ये हमारा रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज बेस्ट सिस्टम. ओके, नाउ अब हम इसमें पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. अब इसकी लिमिट क्या है? ओके, भाई ड्यू टू द लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट इकोनॉमिकली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. अब इसकी जो लिमिटेशन है ना बेटा, वो क्या है? लिमिटेशन कैपेसिटी क्या है इसकी, कि भाई ये ज़्यादा दूर वाले सिस्टम में नहीं जा सकता है. ओके, जैसे काफ़ी दिन लग गए सामान को पहुंचने में, तब तक तो वो स्पॉइल्ड हो जाएगा, है ना, तो उसमें ये बेस्ट नहीं है. ओके, जैसे कि हमें तो भाई कुछ ही घंटों में या एक ही दिन के अंदर पहुंचाना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द रोड सिस्टम ट्रांसपोर्ट. ओके, now transportation of heavy goods or goods in bulky by roads involves high cost. ओके, और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी गुड्स, जो ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें होती हैं, जो हैवी वेट की चीज़ें होती हैं और जो बहुत वज़नदार वाली चीज़ें होती हैं, तो उसकी जो प्राइस होती है ना, उसकी जो रेट होती है वो बहुत हाई होती है. दैट कॉस्ट इज़ हाई. हम उसमें हमारा ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ज़्यादा पैसा लगता है. ओके, सो इट इज़ अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस. ओके, और मान लो कोई बहुत एडवर्स कंडीशंस आ गए हैं, जैसे मान लो स्टॉर्म आ गया या रेनफॉल हो गया एकदम से, तो उससे भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है. ओके, बैड इफेक्ट पड़ते हैं. एंड नाउ फ्लड्स, रेन्स, लैंडस्लाइड्स एट्सेट्रा समटाइम्स क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शंस टू रोड ट्रांसपोर्ट. और रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बीच में ये सब बहुत
ऑब्स्टेकल्स लाती हैं, ये हमारे वर्क को रोक देती हैं, क्योंकि मान लो अगर फ्लड आ गई तो फिर थोड़ा ना हम आगे पर ट्रक चल पाएगा रोड पर, ओके। और रेन आ गई तो रेनफॉल से भी बहुत अफेक्ट होता है, ओके। एंड लैंडस्लाइड, मान लो लैंडस्लाइड हो गया, तो ये सब जो है लिमिटेशंस हैं किसकी, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ओके। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट, ओके। एयर ट्रैवल standard, yes, it's air travel standard nearly 100 years ago, okay। जो एयर ट्रैवल जो है बेटा वो कब स्टार्ट हुआ था, ये नियरली 100 years ago, अपने 100 years ago पहले स्टार्ट हुआ था। एंड एरोप्लेन इज अ वेरी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे ज़्यादा जल्दी पहुंचाने वाला क्या है एयर ट्रांसपोर्ट में, एरोप्लेन, ओके। एरोप्लेन इज द fastest means of transport, okay। People use it to go from one city to or another, one city or country to another country, okay। हम यहाँ country to another country जा सकते हैं और city से दूसरी city पे भी जा सकते हैं, okay। एरोप्लेन्स आर ऑल्सो यूज टू सेंड लेटर्स एंड गुड्स। और एरोप्लेन्स को किस चीज़ में यूज़ करते हैं हम इसको लेटर्स और सामान को इधर उधर सेंड करने में भी यूज़ करते हैं, ओके। अ हेलीकॉप्टर कैन कैरी अ फ्यू पीपल, लेकिन एरोप्लेन में तो देखो बेटा बहुत सारे लोग बैठ के जा सकते हैं, ओके। और सामान भी बहुत जा सकता है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर होता है ना बेटा, ओनली space is limited and only few people can carry, okay, by the helicopter, okay, because space is limited. It is often used to take food and medicines to people in times of need, ओके। जब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे लैंडस्लाइड है या कुछ लोग फ्लड्स में पड़ गए हैं, फंस गए हैं, तो क्या होता है, तो उनकी हेल्प के लिए हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया जाता है टू थ्रो द पैकेट्स ऑफ फूड्स एंड मेडिसिन्स, ओके। आई होप एवरीबडी एंड सबको समझ में आ गया होगा। हेलीकॉप्टर को हम कब यूज़ कर देते हैं, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, लाइक जैसे हेल्प, किसी को भी हेल्प पहुंचाने के लिए टू प्रोवाइड द हेल्प, मोस्टली हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड, फाइन, ओके। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। और इट कैरीज गुड्स एंड पैसेंजर्स थ्रू एयरवेज बाय यूजिंग डिफरेंट एयरक्राफ्ट लाइक पैसेंजर एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा। ये सब इसके क्या हैं, इसके वो हैं जैसे टाइप्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन, ओके। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ओके। एयर ट्रांसपोर्ट के अब बेनिफिट्स क्या है बेटा, इट इज़ द फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या एज अर्लियर आई एक्सप्लेन्ड यू कि सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो एरोप्लेन है, ओके। इसका फ़ायदा यही है, इसका बेनिफिट यही है, ओके। इट इज़ वेरी यूजफुल इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स टू द एरिया विच आर नॉट एक्सेसिबल बाय द अनदर मीन्स। जो हम दूसरे किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम उसको एक्सेसिबल नहीं होता है, वहाँ जाना हमारा पॉसिबल नहीं होता है फार अवे प्लेसेस में, तो ये हम किससे पॉसिबल बनाते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट से, ओके। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़, ओके। जब हमारे पास कोई नेचुरल डिसास्टर होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये एयर ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। सो ये इसका बेनिफिट है कि भाई जब मान लो कहीं लैंडस्लाइड हो गया या कहीं पे रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, फ्लड हो गया, तो उसमें ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके। इट प्रोवाइड्स, यस, क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स विटल सपोर्ट टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। और ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, ये हमको उसकी भी सपोर्ट देता है, नेशनल सिक्योरिटी की सपोर्ट देता है और डिफेंस और हमारा बचाव भी करता है, ओके। नाउ लिमिटेशंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, सम लिमिटेशंस आर आल्सो देयर ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। Air transport is relatively more expensive mode of transport, okay।
ओके. एज अर्लियर आई एक्सप्लेन यू कि भाई जो ये वाला एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कॉस्टली होता है. इट इज़ अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस. और नंबर 2 इसका क्या वो है, लिमिटेशन है इसकी, और इसका क्या बैड फैक्टर है कि जब वेदर कंडीशंस बैड होती है ना, जैसे बहुत थंडर हो रहा है या बहुत स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है, या बहुत हाई स्पीड की विंड्स चल रही हैं, ओके, तो क्या होता है उसमें ये वर्क नहीं करता है. इससे बहुत इसको बुरा प्रभाव पड़ता है, कई बार क्रैश भी हो जाते हैं प्लेन्स. ओके. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल. ओके. और सबसे आपको मालूम ही है, अब थोड़ी सी दूर के लिए थोड़ा ना हम इसके लिए में जाएंगे, है ना, तो ये इसके लिए भी सूटेबल नहीं है कि ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता. ओके. इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स it results in heavy losses of goods, property and life. और जब मान लो सडन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स जब हो जाता है तो बहुत इसमें लॉस होता है. एक तो गुड्स सामान का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, और हमारी लाइफ भी जा सकती है पीपल की. ओके. और इन सब जितने भी व्हीकल मैंने आपको भी बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, इन दीज व्हीकल्स व्हाट विच वी नीड ना फ्यूल. द फ्यूल इज used oil, diesel and petrol. Okay, these are the fuels, and these items or these modes of transport only run by the oil, diesel and petrol. Okay. And some like trains run through the electricity. Okay. And through steam. Okay. I hope everybody understood. Thank you, and now have a nice day. Stay safe and